नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखें, माइनस में है। 1 ईयर का रिटर्न देखें, अभी भी माइनस में है। और अभी के समय स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर स्टॉक में हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्टॉक में जो गिरावट का रीजन था, शायद आप लोगों को पता होगा, इस कंपनी के मैनेजमेंट में मेजर चेंजेज हुआ था और इस मैनेजमेंट चेंज की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। अब दोस्तों, जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में होते हैं उनके पास अच्छा खासा स्टॉक होता है, और जब मैनेजमेंट बदलता है तो जो भी मैनेजमेंट चेंज होता है, जो प्रीवियस मैनेजमेंट होते हैं वो अपने स्टेक को सेल कर देते हैं। इन जनरल ऐसा ही देखा जाता है। और अगर शेयर होल्डिंग में भी देखने जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यू इनसाइडर के तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है। इससे पहले राकेश खन्ना जी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और राकेश खन्ना जी के बदले अभी कंपनी ने रंजन गुप्ता जी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इसलिए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिएगा तो राकेश खन्ना जी कंटिन्यू अपने स्टेक को सेल करते हुए नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर भी 78,000 स्टॉक की सेलिंग हुई है। उससे पहले भी देखेंगे तो कंटिन्यू राकेश खन्ना जी की तरफ से स्टॉक की सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर इनसाइडर के तरफ से देखेंगे तो कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आपको कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये एक कॉमन प्रोसेस है। जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है उनको ई शॉप के थ्रू जो स्टॉक मिलता है वो सेल करके एग्जिट होना पसंद करते हैं। जब नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं वहां पर फिर से ई शॉप के थ्रू शेयर मिलता है तो उस कंपनी में वो अपने स्टेक को रखते हैं। ये एक कॉमन प्रोसेस है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। वो राकेश खन्ना जी ने अपने स्टेक को सेल किया है, इसी वजह से। एफआईआई की होल्डिंग को देखेंगे तो थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया है। लेकिन डीआईआई के होल्डिंग को देखेंगे, देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है। 26.66% का था, 27.60% का हो गया है। और पब्लिक के होल्डिंग को देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको घटता हुआ नजर आया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो पॉजिटिव चेंज है। अगर कंपनी के करेंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, 46.8 का है। अब दोस्तों, हैवल्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा तो 60-65 का नजर आता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आता है। आरओसी भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, कंपनी ओवरऑल डेट फ्री भी है, कंपनी कैश रिच भी है। तो मुझे ऐसी कोई भी टेंशन इस कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। अगर कंपनी के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो देखिए, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 का है। करेंटली कितने पर है? 46 पर है। और स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग को देखें तो मिराय एसेट फोकस्ड फंड ने थोड़ा सा सेलिंग किया है। टोटल स्टेक में से 1.55% की सेलिंग की है। उसके बाद अगर देखिएगा तो सारे फंड होल्ड कर रहे हैं। अगर कोटेक स्मॉल कैप फंड को देखें तो इन्होंने बाइंग किया है 1.63% है। और जितने भी फंड को देखिएगा, सारे के सारे फंड आपको लॉस में दिखाई देंगे। मैक्सिमम फंड को देखिए, यहाँ पर भी 2% का लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट है। बाकी सारे फंड को देखिएगा तो सभी आपको लॉस में दिखाई देंगे। टाटा मल्टी कैप फंड को 42% का प्रॉफिट हो रहा है। अदरवाइज जितने भी फंड को देखेंगे सारे फंड को लॉस हो रहा है, फिर भी उन्होंने स्टेक को होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड 20% इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है, और ये प्रॉफिट में भी है 18% का। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड वाले इस कंपनी में लगातार अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मेनली कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे
तो फैन से आता है और इलेक्ट्रिक फैन के सेगमेंट में कंपनी के पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। खास करके नॉर्थ इंडिया में कंपनी मार्केट की लीडर है। अभी के समय कंपनी साउथ इंडिया में भी अपने आप को एक्सपेंड करने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो मुझे इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। अभी तक कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। हो सकता है कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा ना आए, लेकिन अभी भी स्टॉक को देखेंगे तो 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए इस स्टॉक में मुझे लगता है अभी के समय बाइंग का बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया है तो आप छोटे मोटे क्वांटिटी में एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और दोस्तों ये जो सेगमेंट है मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्रो करता जाएगा। इंडिया में एफएमईजी सेगमेंट का डिमांड लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे वैसे कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता जाएगा। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ इस कंपनी का आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 3 साल में कंपनी का सेल्स घट चुका है और प्रॉफिट भी घट चुका है, लेकिन दोस्तों ये फिर से आपको बढ़ते हुए क्रम में नजर आएगा। तो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटी कंपनी है तो छोटा ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 3, 4, 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आपने ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। और करेंट मार्केट प्राइस से देखें तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा अपने फेवर में नजर आता है, मतलब इन्वेस्टर के फेवर में। तो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। देखिए दोस्तों, जब स्टॉक में गिरावट होती है तो कोई भी ध्यान नहीं देता है, तब हम लोग ऐसे स्टॉक पर ध्यान देते हैं जो भाग रहा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का असली मजा तब है जब स्टॉक में कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा होता है, तब हम खरीदते हैं तो बड़ा रिटर्न कमाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, अपने स्टेक को कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं और जब स्टॉक में रिकवरी होगी तो म्यूचुअल फंड वाले को काफी अच्छा बेनिफिट होगा। तो हमें भी डीआईआई को फॉलो करना चाहिए, म्यूचुअल फंड को फॉलो करना चाहिए और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना गिर जाएगा, और 20 रुपीज गिर सकता है, लेकिन अगर अपसाइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज को देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है और गिरावट की पॉसिबिलिटीज मुझे काफ़ी कम नज़र आती है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।